मनी फार्मिंग ट्रैक्टर। एक गांव में साधुराम नाम का एक किसान रहता था। उसके दादा परदादा से 10 एकड़ की जमीन मिली थी उसे। उस गांव में फसल अच्छे से उगता था। साधुराम को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और जिंदगी खुशी से बीतने लगी। लेकिन साधुराम हमेशा परेशान बैठता था। उसकी पत्नी मालिनी एक दिन, क्यों जी हमेशा ऐसे दुखी बैठते हो? हमें कोई तकलीफ ही नहीं है ना? आपकी सेहत तो ठीक है ना? मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहे हो ना? यूं पूछी साधुराम। मेरे सेहत को क्या होगा, एकदम सही सलामत हूँ। अब तक तो मुझे कभी सर दर्द भी नहीं हुआ। यूं कहा मालिनी। तो फिर क्या समस्या है? रहने के लिए अच्छा घर है, जीने के लिए खेत है, जरूरत पड़े तब पैसे है, तो आपको क्या परेशानी है? यूं पूछी साधुराम। जरूरत पड़ने के समय तक के ही पैसे है, लेकिन उन पैसों को 100 गुना ज्यादा करना ही मेरा ख्वाहिश है। कैसे करूँ पता नहीं चल रहा है। यूं कहा मालिनी सर पकड़कर। अब तक वो आपका पागलपन नहीं गया? लालच हमेशा हमें फंसाती है। हमारे पास जो है उसी में खुशी से रहना चाहिए। यूं बोली। ये बातचीत उस रास्ते से गुजर रहे रंजीत नाम के एक धोखेबाज ने सुना। कुछ दिनों बाद साधुराम के घर के आगे कुछ पैम्पलेट पड़े हुए थे। उसमें क्या है देखने के लिए साधुराम एक पैम्पलेट को ऊपर उठाकर देखा। उसमें लिखा था, अद्भुत अवकाश, आपके पैसों को 1000 गुना करने की सोच रहे हैं तो हमारे मनी फार्मिंग ट्रैक्टर खरीदिए और अपने खेत में पैसे उगाएं। जानकारी के लिए इस नंबर पर फोन मिलाएं, कहकर एक फोन नंबर लिखा हुआ था। साधुराम के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तुरंत उस नंबर पर फोन मिलाया। दूसरी तरफ रंजीत ने फोन उठाया। गुड मॉर्निंग सर, मनी फार्मिंग ट्रैक्टर ऑर्डर करने के लिए सोच रहे हैं क्या? साधुराम। जी हाँ, मेरे पास 10 एकड़ का खेत है। क्या बीज बोए तो ज्यादा मिलेगा? यूं पूछा रंजीत। हमारे ट्रैक्टर से खेत को चला लो बस है सर, आपके खेत में पैसों का फसल उगेगा। यूं कहा साधुराम। क्या सच में? रंजीत। हाँ सर, हमारे कंपनी को जल्द ही पेटेंट मिलने वाला है। अब ट्रैक्टर 20 लाख का ही है। पेटेंट मिलने के बाद उसका दाम 50 लाख हो जाएगा। स्टॉक में आखिर एक ही ट्रैक्टर बचा है सर। अब ऑर्डर करोगे तो डिलीवरी 1 साल के बाद मिलता है और बाद में दाम भी 50 लाख हो जाएगा। यूं कहा साधुराम। मुझे तुरंत वो ट्रैक्टर चाहिए। यूं कहा। एक हफ्ते के बाद साधुराम के घर के आगे एक नया ट्रैक्टर आया। मालिनी उसे देखकर, 5-6 लाख के दाम का ट्रैक्टर को कोई 20 लाख में खरीदता है क्या? तुम्हें अक्ल तो है? यूं पूछी साधुराम। जोर से बात मत करो, तुम्हें इसके बारे में नहीं पता है। ये हमारे पैसों को 100 गुना तो क्या 1000 गुना करेगी। यूं कहा मालिनी सर पकड़कर। आप और आपके पैसों का ये पागलपन, कहकर बिना कुछ कहे चली गई। उस दिन साधुराम नए ट्रैक्टर से अपने खेत में जब फसल उगा हुआ था तभी उस पर चलाना शुरू कर दिया। पड़ोसी किसान। ये क्या है साधुराम, 2 हफ्तों में फसल हाथ में आ जाएगा ना? तुम अपने हाथों से फसल को क्यों नाश कर रहे हो? यूं पूछा साधुराम। कुछ नहीं है भाई, आने वाले फसल को उर्वरक की जरूरत ना पड़े इसलिए ये काम कर रहा हूँ। यूं कहा और मन में, पैसे ही जब फसल की तरह मिलने वाले हैं तो ये फसल की क्या जरूरत है। यूं सोचा। पड़ोसी किसान को कुछ समझ नहीं आया। इस साधुराम को पागल कुत्ता काटा जैसा लग रहा है, पगला गया है। यूं सोचा। 3 दिन के बाद साधुराम के खेत में कहीं पर भी पैसे नहीं उगे। साधुराम चिंतित होकर रंजीत को फोन मिलाया। साधुराम। ये क्या है भाई, तुम्हारे ट्रैक्टर से खेती करेंगे तो 2 दिन में फसल उगेगा ऐसा बोला। अब तक मुझे खेत में ट्रैक्टर चलाते हुए 3 दिन हो गए हैं। यूं कहा रंजीत। आप ट्रैक्टर में मौजूद सीक्रेट कंपार्टमेंट में पैसे डाले हैं? यूं पूछा साधुराम। ये सीक्रेट कंपार्टमेंट क्या है और ये पैसे डालना क्या है? मुझे तो ये सब तुमने नहीं बताया ना। रंजीत। सर जी, ट्रैक्टर में एक सीक्रेट बॉक्स है, आप उसमें अपने पैसे डालकर खेती कीजिए। सुबह होते ही आपके पैसे 1000 गुना ज्यादा होकर फसल में उगेंगे। यूं कहा साधुराम घर में मौजूद सारे पैसे ट्रैक्टर के सीक्रेट बॉक्स में डालकर ट्रैक्टर से खेती करने लगा। पैसों का फसल के बारे में सोचते सोचते सो गया। उस रात रंजीत 4 आदमियों के साथ साधुराम के खेत आकर ट्रैक्टर सीक्रेट बॉक्स से सारे पैसे लेकर नकली नोटों को तैयार करवाकर अपने आदमियों से सारे खेत में उन्हें लगवाया। सुबह होते ही साधुराम अपने खेत में पैसों के पौधों को देखकर खुशी से नाचने लगा।
वो सारे पैसे थैली में लेकर ट्रैक्टर में डालकर बैंक गया। बैंक मैनेजर वो नोट को देखकर पता कर लिया कि वे नकली नोट है और साधुराम को पुलिस के हवाले कर दिया। साधुराम की लालच करने के लिए वो खुद अपने आप को गाली दिया। साधुराम जेल से बाहर आने के बाद सुधर कर उसके पास मौजूद बैल से खेती करके ईमानदारी से जीने लगा।